हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रोक्सिमा एजुकेशन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पटवार 2025 को लेके हमने पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी। और फिर इसके बाद का जो पार्ट होगा वो इसमें इंक्लूड है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। और फिर इसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो भी इसी में इंक्लूड रहेगा, वो होगा राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है, बताइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ यानी कि आरपीएससी। आरपीएससी के बारे में बात हो रही है। इसका गठन कब हुआ? इसका मुख्यालय अभी कहाँ है? अजमेर। ठीक है, अजमेर। और ये आरएएस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर इनकी वैकेंसी को ये कंप्लीट करवाता है। ठीक है, बताइए आरपीएससी की स्थापना यानी कि इनका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 20 अगस्त 1949 को। 20 अगस्त 1949। ठीक है, और इसने जो कार्य करना प्रारंभ किया ये प्रभावी कब हुआ? तो हुआ है 22 दिसंबर 1949। ठीक है, ये वाली डेट भी याद रखनी है। ठीक है, आरपीएससी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, ये लोक सेवकों का आरएस का और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर इनका एग्जाम ही कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। और अभी जो कि कार्यवाहक है वो कौन है? बताइए, प्रथम अध्यक्ष और अभी अभी बताना। बताइए, आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस के घोष। अभी कार्यवाहक चल रहे हैं और उनका नाम है कैलाश चंद मीना। कैलाश चंद मीना। देखिए, प्रथम सचिव भी पूछा जाता है कि आरपीएससी का जो प्रथम जो सचिव है वो कौन था? वो कौन था? एस शर्मा यानी कि श्याम सुंदर शर्मा। ठीक है, और अभी के जो सचिव है वो पूनिया नाम से हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एस के घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने अ, राज्यों में कितने प्रांतों में आरपीएससी था यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि कह रहा है कि सबसे पहले जो आरपीएससी थे यानी कि राजस्थान जो लोक सेवा आयोग थे वो राजस्थान में कितने प्रांतों में थे यानी कि आज़ादी से पहले? हिंट दे देता हूँ। एक था 1939 में, एक था 1940 में और एक था 1946 में। तो मतलब है कितने थे? तीन थे। कितने थे? तीन थे। तो जो 1939 उसमें जोधपुर में, 1940 जिसमें जयपुर में और 1946 जिसमें बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर में। देखिए, जब 16 अगस्त को और 16 अगस्त 1949 को इन तीनों को हटा दिया गया था। फिर 20 अगस्त 1949 को इन इन तीनों को तो 16 अगस्त 1949 को हटा दिया गया था।
फिर देखिए, फिर 20 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश आया और ये प्रभावी रूप से इसने कार्य किया 22 दिसंबर 1949 को। एक तरह से इस आयोग का गठन या मतलब प्रभावी रूप से इसने कार्य किया। अगर 22 दिसंबर वहां डेट नहीं मिलती है गठन में तो फिर वो तो 20 अगस्त ही चलती है। बाकी अगर प्रभावी बोला जाए कि प्रभावी रूप से इसने कार्य करना कब स्टार्ट किया तो 22 दिसंबर 1949 को किया। तो ये 3 थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये 3 रहेगा, क्योंकि इसने कहा है कि टोटल 22 प्रांतों में से कितने में जो आरपीएस स्थापित था। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में सही कथन चुनकर उत्तर दें। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश हमने बात करी 20 अगस्त 1949 को, राइट है। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949, देखो ये है वो स्थापना का, इसीलिए अगर स्थापना को 22 दिसंबर नहीं आए तो फिर 20 अगस्त ही करना पड़ता है। बाकी 20 अगस्त को क्या था, अध्यादेश था, और प्रभावी या स्थापना 22 दिसंबर 1949 को थी। और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग थे, उनको 16 अगस्त को समाप्त कर दिया था। तो तीनों के तीनों आंसर सही है। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। देखिए, तीनों के बारे में डिस्कशन करा, 16 अगस्त 1949 को इनको हटाया गया। ठीक है, 20 अगस्त को अध्यादेश आया, ये हमने डिस्कस किया। 22 दिसंबर को स्थापना या ये प्रभावी हुआ, ये भी हमने डिस्कस किया। तीनों को आप देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, तीनों। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग अगर स्थापित किया जाएगा तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति कौन देगा। देखो, अगर 2 राज्यों का एक कंबाइंड लोक सेवा आयोग हो सकता है, ठीक है, उसे संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग बोला जाता है। तो ये जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना और उसके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन अगर जैसे कि अगर राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ रहा है तो ये केवल राजस्थान का है, तो यहाँ कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन, राज्यपाल। जबकि हटा कौन सकता है, ये ध्यान रखना है, हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त रूप से तो जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए अगर संयुक्त जो लोक सेवा आयोग है, देखिए जो लोक सेवा आयोग होता है ना, जैसे आरपीएससी है, इसके लिए अनुच्छेद है 315 से लेकर 323 तक। ठीक है, 315 में इसका संयुक्त लोक सेवा आयोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 315 में ही है। 323 क्या करता है, ये प्रतिवेदन देता है। प्रतिवेदन किसको, राज्यपाल को। प्रतिवेदन किसको देगा, राज्यपाल को। लेकिन अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो वो प्रतिवेदन भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो राज्यपाल को तो कौन देगा, अगर पर्टिकुलर किसी एक राज्य का है लोक सेवा आयोग, जैसे राजस्थान का लोक सेवा आयोग है आरपीएससी, ठीक है, तो वो तो राज्यपाल को देगा। लेकिन अगर नियुक्ति यानी कि अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो उसका प्रतिवेदन भी किसको दिया जाएगा, राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो बोल रहा है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा। नियुक्ति का प्रावधान इंपॉर्टेंट चीज है। प्रावधान एक तो होता है प्रावधान और एक होता है नियुक्ति। प्रावधान के बारे में पूछा जाए तो प्रावधान तो देखो पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है, ठीक है, संसद। और अगर नियुक्ति पूछा जाए, संयुक्त के बारे में बात हो रही है, नियुक्ति पूछा जाए तो नियुक्ति तो कौन करेगा, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, और रहेगी प्रावधान संसद और नियुक्ति राष्ट्रपति। तो प्रावधान के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है संसद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ आरपीएससी की बात हो रही है, तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल किस बेसिस पे करेगा, किस आधार पर करेगा, ये आपको बताना है। बताइए, राज्यपाल किसके बेसिस पे? क्या केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाएगा? ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा, ये तो गलत है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। राष्ट्रपति इसकी थोड़ी करेगा, राष्ट्रपति किसकी करता? संयुक्त की। ये एक राज्य की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, बिल्कुल राज्यपाल ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? बताइए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भी बताया था, लोकायुक्त का भी बताया था, और मानवाधिकार आयोग का भी बताया था। कार्यकाल यानी कि इनके सदस्यों का कार्यकाल बताया था। सामान्यतः कितने वर्ष तक और उनकी कितनी उम्र तक? बताइए। तो ये कल देख लिया था हमने, 6-62, यानी कि 6 वर्ष या उनकी उम्र अगर 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि आरपीएससी का जो सदस्य हैं वो अपने पद ग्रहण की तारीख से या 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले प्राप्त कर ले तब तक अपना पद धारण करेगा। सही है, बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा या नहीं होगा? बताओ। क्या ये कहना चाह रहा है कि आरपीएससी का मेंबर जो है क्या 6-62 तक चुना जाएगा? बिल्कुल, तब तक वो कार्यकाल में रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि जो आरपीएससी का जो मेंबर है, क्या एक बार मेंबर बनने के बाद क्या दोबारा मेंबर बनने के लिए वो पुनर्नियुक्त हो सकता है? क्या दोबारा मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसने यही कहा है कि पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, यानी कि ये भी सही है। मतलब कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? बताइए। नियुक्ति, पहले तो ये बताइए नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति और त्याग पत्र, देखो नियुक्ति और त्याग पत्र दोनों किसके कार्य है? राज्यपाल। दोनों, नियुक्ति राज्यपाल करेगा, त्याग पत्र भी किसको देना पड़ेगा? राज्यपाल को। ठीक है, लेकिन हटा कौन सकता है? ये इंपॉर्टेंट चीज है, हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। आरपीएससी की जो एक मेंबरशिप की जो बात है, कितने मेंबर होते हैं? तो 1 + 7, यानी कि टोटल 8। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। ठीक है, तो कौन त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित टोटल जो संख्या है वो कितनी है? हमने बात करी है 1 + 7, यानी कि टोटल 8, क्योंकि उसने क्या पूछा है? अध्यक्ष सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बताइए। हटा कौन सकता है? दोनों में फर्क है, ठीक है ना। हटा कौन सकता है और निलंबित कौन कर सकता है, दोनों में फर्क है। हटाना परमानेंट होता है, निलंबन परमानेंट नहीं होता। बताइए, हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल खुद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ने पूछा है निलंबित कौन कर सकता है, तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। देखो, निलंबित करने का मतलब होता है सस्पेंड। सस्पेंड अलग चीज होता है, और बर्खास्त करना यानी कि उसको हटा देना वो अलग चीज होता है। तो हटाया किसके माध्यम से जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और वो भी कैसे? सर्वोच्च न्यायालय में जांच होगी, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। लेकिन जो निलंबन है, यानी कि जो सस्पेंशन है, तो निलंबन जो ऑर्डर होता है, सस्पेंशन और जो ऑर्डर होता है, वो राज्यपाल खुद भी निकाल सकता है, खुद उसको निलंबित कर सकता है। लेकिन जो निलंबित का मतलब ये नहीं है कि उसे परमानेंट हटाया जा रहा है। हो सकता है वो जो केस है उसके जीतने के बाद या उसको क्लैरिटी के बाद वापस लाया जा सकता है, लेकिन हटाने के बाद वापस लाया नहीं जा सकता। और साथ में पुनर्नियुक्ति तो कभी हो ही नहीं सकती है ना। ठीक है, तो हटाना किसका काम है? राष्ट्रपति का, जबकि निलंबन राज्यपाल का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में तो हमने जस्ट चर्चा करी है। बताइए, क्या विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल तो वैसे ही नहीं हटा सकता। संसद के महाभियोग प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति हटा तो सकता है, लेकिन क्या संसद में जो महाभियोग चलेगा? ये नहीं चलेगा। राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद राज्यपाल वैसे ही नहीं हटा सकता। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन कब? जब सर्वोच्च न्यायालय में उसकी जांच हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर राइट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान 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 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 7 और सेवा शर्तों का अवधारण कौन करता है? 7 यहाँ सही नहीं है। सदस्यों की संख्या यानी कि ये कह रहा है कि आरपीएससी के मेंबर कितने होंगे और उसके सेवा शर्तें क्या होगी, उसके अवधारणा कौन करता है? बताइए, सेवा शर्तों का अवधारण क्या राष्ट्रपति करता है या राज्यपाल करता है या मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा? बताइए। कौन करता है? राज्यपाल खुद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आरपीएससी के अनुच्छेद बताए थे मैंने। कितने से कितने होते हैं उनको देखकर भी इसको किया जा सकता था। ये सारे पीवाई क्यूज है। आरपीएससी के अनुच्छेद होते हैं आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। ठीक है, 315 से 323 तक। आप तो बता सकते हैं कौन है बीच में? 318। बाकी और का काम है ही नहीं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? बताया था 315 से लेकर 323 तक।
क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। 315 में आरपीएससी होगा, आरपीएससी होगा, और 315 एक में ही क्या होगा, 315 एक में ही क्या होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग भी होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है। और 323 में मैंने बताया था, शुरुआत में ही बता दिया था, प्रतिवेदन किसको, राज्यपाल को। ठीक है। 323। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उस वो जो है आरपीएससी से किस मामले में परामर्श नहीं लेगी, बताइए। क्या सिविल सेवा की भर्ती पद्धति के लिए लेगी, सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर चर्चा करेगी, परामर्श लेगी, सिविल सेवाओं में पदोन्नति यानी कि जो प्रमोशन और एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, और नेक्स्ट है सिविल सेवाओं का स्थानांतरण। बताइए, आरपीएससी से किस बात के लिए परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल इसका सीधा आंसर है, ट्रांसफर जब एक विभाग से दूसरे विभाग में, जब किसी भी अधिकारी का या किसी भी कार्मिक कर्मचारी का ट्रांसफर किया जाता है तो उसमें आरपीएससी के परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कार्मिक विभाग का, इनका अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है। तो सिविल सेवाओं के भर्ती के लिए पद्धति पर इसके लिए ले सकते हैं, अनुसरण करने के सिद्धांतों के लिए ले सकते हैं, यहाँ भी वही सिद्धांत है, इसके लिए ले सकते हैं। लेकिन सिविल सेवाओं का स्थानांतरण यानी कि एक आरएस का दूसरी जगह ट्रांसफर करना, इसके लिए आरपीएससी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर है। बताइए, बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, यह है जयपुर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नांकित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सर्वाधिक और न्यूनतम, बताइए। न्यूनतम तो रहा है पीएस यादव का, सर्वाधिक किनका रहा है। सीआर चौधरी, डीएस तिवाड़ी, यतेंद्र सिंह, मोहम्मद याकूब, किनका रहा है। डीएस तिवाड़ी। आंसर क्या, डीएस तिवाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नांकित में से कौन सी पूर्व महिला जो सदस्य हैं वो आरपीएससी की सदस्य भी रही है, बताइए। इनमें से कौन कौन सी महिला है जो आरपीएससी की मेंबर रह चुकी है। श्रीमती कांता खतूरिया, श्रीमती कमला भील, प्रकाशवती वर्मा और दिव्या सिंह। दो महिलाएं रही हैं, बताइए कौन कौन सी रही है। श्रीमती कांता खतूरिया जी रही है और प्रकाशवती वर्मा दोनों रही है,
यानी कि 1 और 3, 1 और 3। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, ऐसा एक कमीशन है, उसका नाम है मानवाधिकार आयोग। ये प्रत्येक राज्य में होता है, उसको कहा जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग। और सेंट्रल लेवल पर भी होता है, तो उसका नाम होता है केंद्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार जो आयोग है उसके बारे में क्वेश्चन है। पहले बात तो राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार जो आयोग जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया, कब इसकी स्थापना हुई, अलग अलग इनकी डेट्स हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितना इनका कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल के बारे में तो हमने पहले भी चर्चा की थी, 3 या 70 वर्ष। ठीक है, और इनकी जो स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 18 जनवरी 1999 को एक अधिसूचना आई थी। ठीक है, जबकि कार्य करना प्रारंभ करा था 23 मार्च 2000। ठीक है, ये अधिसूचना इसकी, लेकिन कार्य कब से स्टार्ट किया है वो ये डेट। ठीक है, 370 यानी कि 3 वर्ष या 70 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है सदस्यों का, है ना। और 1+2 इसमें क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। सदस्य कितने होते हैं, 1+2। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है, 370। अब बता सकते हैं आप राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया, तो 23 मार्च 2000, यानी कि मार्च 2000। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, और उस समिति के कौन कौन से मेंबर होंगे, उनके आपको नाम बताना है। बताइए इनमें से कौन कौन से मेंबर उस समिति में होंगे। यानी कि ये कह रहा है कि राज्यपाल नियुक्ति तो करेगा, लेकिन राज्यपाल जो है एक कमेटी बनाएगा, उस कमेटी के मेंबर कौन कौन रखेगा, इनकी उनकी सलाह पर करेगा, कौन कौन मेंबर होंगे बताइए। ये टिपिकल क्वेश्चन है, देख लो कौन कौन होगा उस कमेटी में, उस कमेटी में कौन कौन होगा बताइए। देखो एक विपक्ष का नेता तो होगा, ठीक है, विपक्ष का नेता तो होगा, सीएम होगा, और खुद राज्यपाल तो यही। ठीक है, लेकिन एक होगा विधानसभा का अध्यक्ष। कौन होगा विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, विपक्ष का नेता देखकर आप इसमें पता लगा सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, और विपक्ष के नेता हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है, जो मानवाधिकार आयोग होता है, मानवाधिकार, चलो इनको आगे ही डिस्कस कर लेंगे कैसे क्या। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये लाइन भी याद रखने की जरूरत है। मानव अधिकार अधिनियम कब आया था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो कब आया था 1993 में। तो इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से किस धारा में, इस अधिनियम की कौन सी धारा है जिसके अकॉर्डिंग अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान का उल्लेख है। बताइए नियुक्ति का उल्लेख किसमें है, नियुक्ति का उल्लेख बताइए, नियुक्ति का उल्लेख किसमें है, और साथ में उनकी पदावधि का उल्लेख किसमें है। ये दोनों क्वेश्चन है। बताइए तो नियुक्ति का उल्लेख किसमें है, किसमें है, धारा 22 में, धारा 22 में।
ठीक है। जबकि अदावधि का किसमें, धारा 24 में, इसमें धारा 24 में, धारा 22 में किसका उल्लेख है, नियुक्ति का। नेक्स्ट है आयोग का जो विन्यास क्या है। इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में, दूसरी सेकंड लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कितने सदस्य होते हैं, 1+2, 1+3, 1+4, कितने होते हैं बताइए। देखिए 1+2, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। नेक्स्ट है कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। इस नहीं है पर सही से फोकस करना थोड़ा। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट अथवा रहे हों। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या वो किसी भी जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायाधीश, ठीक है, उनके मजिस्ट्रेट थे या तो हैं या रहे हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। ठीक है, एक बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, गवर्नर द्वारा यानी कि राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह कह रहा है कि अध्यक्ष जो होता है क्या वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड या सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट टाइम का कोई जज होता है, ऐसा होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट का, कंफ्यूज मत होना, उच्चतम न्यायालय बोला है, उच्च न्यायालय नहीं बोला है। जो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष वो क्या होता है, जो हाई कोर्ट है ना उसका चीफ जस्टिस या न्यायाधीश, दोनों में से कोई भी रिटायर्ड होना चाहिए बस। ठीक है, तो कौन होता है अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय है उसका चीफ जस्टिस यानी कि सीजे और न्यायाधीश कोई भी। लेकिन यहाँ क्या बोला है, उच्चतम न्यायालय, यानी कि इसने बोला है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी ना होगा, ये ऐसे ही आंसर जा रहा है। बाकी तीनों मिल रहे हैं क्योंकि जिला न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य वो सदस्य हो सकते हैं। बाकी अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। एक बहुसदस्यीय निकाय है क्योंकि 1+2 इसमें विन्यास होता है, यानी कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, जो बहुसदस्यीय हो गए, और एक अध्यक्ष व 2 सदस्य इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है, बताइए। इसके बारे में कल भी लास्ट क्लास में भी डिटेल से चर्चा की और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी चर्चा की। बताइए 370, तीसरी बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितनी उम्र तक, 70 वर्ष। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है, बताइए। अधिसूचना बताया था, अधिसूचना कब मिली, कब आई, स्थापना या कार्य कब, स्थापना या कार्य कब किया, अधिसूचना कब करी, अधिसूचना 18 जनवरी 1999, जबकि स्थापना या कार्य 23 मार्च 2000। ठीक है, बताइए इनका इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ, बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 में क्रियाशील हुआ, यानी कि कार्य करना प्रारंभ किया, यह भी सही है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006, संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे, बताइए। क्या 2006 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या 1+3 संख्या रखी गई, क्या नहीं, कितनी रखी गई, 1+2। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी कि ये हो गया गलत। बाकी एक ऐसे अध्यक्ष भी रहे हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी रहे हैं, बताइए। सही है, तो एक गलत है, बाकी 3 सही है, पहला, दूसरा और चौथा।
तो पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है कि किस धारा में जो पदावधि का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में हमने चर्चा करी है। नियुक्ति किसमें थी? धारा 22 में। पदावधि किसमें है? धारा 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? यानी कि अगर अध्यक्ष का पद किसी न किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो कार्य कौन करेगा? बताइए। क्या राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नियुक्त कर देगा? मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नियुक्त करेगा? अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, ये उसी का है, ठीक है। और राष्ट्रपति एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा, या गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं? बताइए। तो पहले कौन कर रहा था नियुक्ति कौन कर रहा था? नियुक्ति करता ही कौन है? बताइए। नियुक्ति करता ही राज्यपाल है। एक ही ऑप्शन है, राज्यपाल, यानी कि किसी भी एक सदस्य को नियुक्ति दे सकता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त? बताइए। वित्तीय स्वायत्तता, नियुक्ति धारा 22, ये जो पदावधि है धारा 24, और जो वित्तीय स्वायत्तता है, वित्तीय स्वायत्तता धारा 33। याद रखना इस बात को, याद रखना, धारा 22, 24 और 33, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत कथन बताइए। मार्च 2000 से क्रियाशील है क्या? बिल्कुल है, 23 मार्च 2000। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं क्या? 1 + 2 कुल 3 है क्या? बिल्कुल है। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 को मिली क्या? बताइए। 18 जनवरी 1999। सही है। ये स्वायत्त संस्था नहीं है, स्वायत्त संस्था नहीं है, ये एक ऑटोनोमस संस्था नहीं है क्या? बताइए। देखिए, ऑटोनोमस है, नहीं है, नहीं है, आंसर यही है। बाकी ऊपर के तीनों तो आप बार बार पढ़ चुके हो। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? ये आपको बता। कांता भटनागर, जो कि जाहिर सी बात है सबसे पहले ही यही थी। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने त्याग पत्र दिया था। सबसे कम कार्यकाल इनका रहा है अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है प्रेमचंद जैन, NK जैन, सागिर अहमद। आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो कि अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए, कांता भटनागर रहे हैं, NK जैन रहे हैं, सागिर अहमद रहे, लेकिन प्रेमचंद जैन का मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है? यह तो अभी हमने देख लिया, कांता भटनागर। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? बताइए। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कितने वर्ष तक का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में दायर किया जा सकता है? बताइए। यानी कि ये कितने वर्ष तक के मामले पर कार्य करेगा, ये कहना चाह रहा है। इसी प्रकार लोकायुक्त भी होता है, तो लोकायुक्त कब तक कार्य करता है? लोकायुक्त 5 वर्ष तक।
इससे पुराने पर नहीं करेगा। इसी प्रकार जो मानवाधिकार आयोग होता है ये कितने साल तक, 1 साल तक के मामलों पर करेगा। ठीक है, 1 साल तक। नेक्स्ट है राजस्थान मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है वो किस वे में कर सकता है? क्या उसको कोई कहेगा तो भी करेंगे, या खुद के स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, या कोई अदर आदमी शिकायत कर दे, या खुद के साथ जिसके साथ गलत काम हुआ है वो खुद शिकायत कर दे। तीनों ऑप्शन है। स्वप्रेरणा से कर सकता है क्या? देखो, स्वप्रेरणा से बिल्कुल कर सकता है। कोई खुद जो पीड़ित है अगर वो अर्जी लगा दे तो भी कर ही सकता है, तब तो करेगा ही। ये तो मैं नहीं सही बीच वाला। किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत, अगर वो खुद पीड़ित अगर अर्जी नहीं लगाता है और कोई उसका शुभचिंतक उसकी अर्जी को लगा दे तो भी वो कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए 1, 2 और 3 तीनों वे में काम कर सकता है। नेक्स्ट है ऐसे कौन से सदस्य रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे कमजोर रहा है, बताइए। और उनका संबंध में हिंट दे दूं आपको, सवाई माधोपुर विधानसभा से रहा है। कौन है? ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। नमो नारायण मीना, ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, बताइए। क्या मानवाधिकार आयोग जो मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करता है? बिल्कुल करता है, हमने देखा। देखिए, मानवाधिकार आयोग के जो कार्यों में से एक कार्य ये भी होता है कि वो आसपास की जेलों में या मतलब जो सभी जेल होती है उसमें वो चेक करके आते हैं कि अगर जो कैदी है उनके मानव अधिकारों के साथ तो कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, या उनके मौलिक जो अधिकार है उनके साथ, जिसे आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है, कम से कम उसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं हो रही। ठीक है, तो किसी जेल को देखना बिल्कुल है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनरावलोकन करना बिल्कुल करना है। और मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। देखो, सजा का कार्य मानव अधिकार आयोग का नहीं है, ये सिर्फ उनका उनके साथ जो गलत कार्य हो रहे हैं उनको चेक करता है। ठीक है, पुनरावलोकन करता है और जांच करता है। तो मानव अधिकारों के साथ अगर उल्लंघन करने वालों को सजा देने का कार्य इसका नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं, ये आपको बताना। बताइए। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, और मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों या संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। देखिए, तीनों जो स्टेटमेंट है वो अल्टीमेटली सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो मानव अधिकार है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हो, चाहे वो निजी संगठन हो चाहे सरकारी संगठन हो। अगर निजी होगा तो भी उनको प्रोत्साहित तो ये करेगा, संवर्धन करेगा उनके शोध में, और जो ह्यूमन रिसर्च होती है उनको, और ये जो रक्षोपाय की जो जागरूकता है उसको भी बढ़ावा देगा। ठीक है, तो तीनों कथन सही है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग प्रस्तुत करता है आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन। देखो, क्वेश्चन मिसप्रिंट है।
टाइपिंग मिस्टेक है, ये कहना चाह रहा है कि जो मानवाधिकार आयोग है उसका जो अध्यक्ष है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम देख रहे थे कि ज़्यादातर राज्यपाल को दे रहे थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लोकायुक्त, ये किनको दे रहे थे, राज्यपाल। लोकायुक्त वित्त मंत्री, लोकायुक्त वित्त आयोग, ये किनको दे रहे थे, राज्यपाल। और आरपीएससी भी, तीनों। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये जो मानवाधिकार आयोग है वो राज्य सरकार को क्या देता है, अपना प्रतिवेदन देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास खालिस्तान की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का एक प्रावधान है। देखो, ये खुद एक ऐसे पुलिस अधिकारी को भी अपनी जांच में सम्मिलित कर सकता है, लेकिन उस पुलिस अधिकारी की आपको रैंक बतानी है, क्या वो होना चाहिए, किससे नीचे रैंक का वो नहीं होना चाहिए। तो एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना हो, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो, और एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का ना हो। बताइए। देखो, बिल्कुल रटने वाला क्वेश्चन है, महानिरीक्षक से नीचे का वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो सम्मिलित हैं। देखो, कौन कौन से मानवाधिकार आते हैं, लगभग सारे मानवाधिकार इसमें सम्मिलित है, चाहे वो नागरिक है, वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे आर्थिक अधिकार हो, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हो, यानी कि 1, 2 और 3। आइए अब चलते हैं हाई कोर्ट के एमसीक्यू पर, ठीक है। हाई कोर्ट के एमसीक्यू यानी कि उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इसके सारे पीवाईक्यू हम देखेंगे, ठीक है। चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य प्रधान पीठ कहाँ है, बताइए। हर बार क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ से। देखिए, एक नज़र में हाई कोर्ट को देख लेते हैं। हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई 29 अगस्त 1949, ठीक है। और इसे क्या किया गया कि 1958 में पी सत्यनारायण समिति, पी जो सत्यनारायण समिति थी, उसकी सिफारिश पर कहाँ ले जाया गया, जोधपुर। और आज भी कहाँ है, जोधपुर में है, क्या, जो इसकी प्रधान पीठ है। लेकिन फिर 31 जनवरी 1977 को एक खंडपीठ इसकी वापस कहाँ स्थापित की गई, जयपुर में। सारे क्वेश्चन समझ आ गए। और मैक्सिमम कितने मेंबर हैं अभी इसमें, 50 न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो ये क्या बोल रहा है कि मुख्य प्रधान पीठ, तो मुख्य पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में, जबकि एक खंडपीठ कहाँ पर है, जयपुर में। समझ आ रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ की स्थापना वो कब और कहाँ, तो बताइए। 31 जनवरी, 31 हमने देखो डिस्कस कर लिया है हमने, 31 जनवरी 1977, तो 31 जनवरी 1977, ठीक है, 31 जनवरी 1977 कंप्लीट है। नेक्स्ट चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा कब किया गया, बताइए। और ये अंतिम राज प्रमुख थे, इनके बाद राज्यपाल पद का सृजन हुआ, बताइए।
बता दिया, शुरू में हमने डिस्कशन कर लिया, 29 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया? तो राजस्थान की जो जयपुर ब्रांच थी, पहले शुरुआत में वहीं पर हुआ, स्वयं मान सिंह के द्वारा। उसको कब? 1958 में। फिर कहाँ ले गए? जोधपुर। फिर वापस कब लाए? 1977 में। कहाँ पर? जयपुर। समिति का क्या नाम था? हमने डिस्कस किया है, पी सत्यनारायण राव समिति। नेक्स्ट देखिए, किस तारीख को किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए? लगभग तब 924 के आसपास इसमें नियम है। वो कब प्रभावी हुए? तब लगभग 924 के आसपास इसमें नियम थे। ठीक है, वो प्रभावी कब हुए? उनकी डेट याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई, उनमें से कौन से सुमेलित नहीं है? ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पूछा गया है। इन न्यायाधीशों का संबंध देख लीजिए आप। क्या? न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर, इनका संबंध जोधपुर से था। न्यायमूर्ति कंवरलाल बापना, ये जयपुर से थे। और न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत, ये कोटा से थे। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, बताइए, ये बीकानेर से थे। एक ऑप्शन इनमें से गलत है, वो कौन है? बताइए कौन है? देखिए, कोटा वाला जो संबंध है वो ये नहीं था, कोटा से थे खेमचंद गुप्ता। कौन थे? खेमचंद गुप्ता। ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? जयपुर पीठ की, देखिए जयपुर में जो खंडपीठ है उसमें आते हैं पहले के हिसाब से 19 जिले और 18 किसमें? जोधपुर की प्रधान पीठ में। तो बताइए, जयपुर में से, जो जयपुर का आसपास का एरिया है, आसपास के तो सभी है इनमें से, लेकिन एक नहीं आता है। बताइए, जो जयपुर वाली जो खंडपीठ है, जयपुर वाली, उसमें कौन? और जोधपुर वाली, यानी कि बाकी जोधपुर में आएंगे। बताइए, देखिए जयपुर वाले में टोंक, खुद जयपुर, दौसा, अजमेर, ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली धौलपुर, और सवाई माधोपुर। ऐसे हम लिख रहा हूँ, सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके बाद सीकर, है ना, और अजमेर आ गया। इसके बाद हाड़ौती के कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा। ठीक है, ये इनमें आते हैं, जयपुर में आते हैं। तो इनमें से ऑप्शन मिल गया होगा आपको, अलवर, भरतपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा इनमें से नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम और भी है खैर, लेकिन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और बाकी के 4 5 और भी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल है इनके लिए 233 से लेकर 237। ठीक है,
तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, आर्टिकल 233 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये बोल रहा है हाईकोर्ट के बारे में। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, दो जनों के साथ परामर्श किया जाता है। बताइए कौन कौन? देखिए, राष्ट्रपति तो करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। हटा कैसे सकता है राष्ट्रपति? ये संसद में महाभियोग चलता है। बताइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? मोस्टली जो देखा जाए तो जो नियुक्ति, उसी को लगभग त्याग पत्र दिया जाता है। नियुक्ति देने वाला कौन है? देखो, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो होता है ना उच्च न्यायालय का, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन देता है? नियुक्ति राष्ट्रपति। नियुक्ति नियुक्ति राष्ट्रपति। त्याग पत्र इसको? राष्ट्रपति को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में, उच्च न्यायालय जो होता है ना, जैसे हाईकोर्ट होता है, तो उसकी आयु के बारे में जो निश्चित करेगा, प्रावधान करेगा, वो कौन करेगा? लेकिन ये आपको बताना है। बताइए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से राज्यपाल द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और राज्यपाल के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए। कौन करेगा? बताइए। उच्च न्यायालय के बारे में यहाँ बात हो रही है। भारत में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में यदि कोई प्रश्न उठता है तो उसका भी निश्चय कौन करेगा? देखिए, आंसर रहेगा पहला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा, संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा, कौन से अनुच्छेद वो है जो कि अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालय जिसमें सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं, सब आ गए, ठीक है। अधीनस्थ यानी कि जो कि हाई कोर्ट के अंडर कवर काम करते हैं। बताया था 233 से 237, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसमें कितने पद न्यायाधीशों के स्वीकृत है? ये तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया, 50, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको मिलान करना है। इसमें आपको एक हिंट मिल जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है वो अलग अलग प्रकार से रिट जारी करते हैं, अलग अलग
अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। तो हाई कोर्ट जो होता है वो 226 के अकॉर्डिंग रिट जारी करता है। ठीक है, बाकी बताइए 215 के अकॉर्डिंग क्या करता है। 215 कहता है कि उच्च न्यायालय अपने आप में एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि जो अगर कोई मान लो कोई भी एक केस है, उसमें अगर उसने जो रिजल्ट सुनाया है कोर्ट ने, सेम अगर वैसा ही केस दोबारा आ जाए तो उसमें वो पहले वाला रिजल्ट यथावत रख सकता है। इसीलिए उसको अभिलेख यानी कि अभिलेख के रूप में संरक्षित रखा जाता है एक तरह से। ठीक है, तो 215 कहता है कि ये अभिलेख न्यायालय है। तो पहले में कौन सा, फोर्थ, और तीसरे में हमने रिट लगाने वाली बात करी, इसमें कौन सा, तीसरे में तीसरा। ठीक है, और 222 के अकॉर्डिंग किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण किया जा सकता है। 222 मतलब दूसरे में पहला, तो ये ऑप्शन रहेगा हमारा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में फिर चला जाएगा सेकेंड, फोर्थ में सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राजस्थान हाई कोर्ट, जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो तो कौन थे, वो थे के वर्मा, कमलकांत वर्मा। लेकिन मैक्सिमम लॉन्गेस्ट कौन रहे हैं, सर्वाधिक जिनका कार्यकाल रहा है वो कौन थे, बताइए। कैलाशनाथ वाचू, सरजू प्रसाद, जे.एम. पांचाल, शरद कुमार घोष, कौन थे। कैलाश नाथ वाचू। ठीक है, कैलाश नाथ वाचू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा राजस्थान हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हमने देख लिया है के वर्मा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रथम राज्य के प्रथम जो वर्चुअल कोर्ट था उसका ई उद्घाटन किसने किया, यानी कि ऑनलाइन। अशोक गहलोत, ओम बिरला, एस एस शिंदे, कलराज मिश्रा, कौन थे बताइए। ये कलराज मिश्र है, मिश्रा नहीं थे, राज्यपाल रहे हमारे। और साथ में कमेंट में आपको अभी के राज्यपाल का नाम बताना है, अभी के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन एस एस शिंदे ने किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई। एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहाँ है, जोधपुर में, लेकिन स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना कब हुई बताना है, 24 जनवरी 2007। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन और ये समाप्त हुआ। तो ये सेशन यहाँ समाप्त होता है। हमने पॉलिटी के बारे में लगभग 80% MCQ के माध्यम से सिलेबस को कवर कर लिया है। ऐसे ही साथ बने रहिएगा। जय भारत, जय हिंद।